साथियों, भाग्य बड़ा या कर्म? अक्सर आप लोग इस कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं कि भाग्य बड़ा होता है या कर्म। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि भाग्य में, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाग्य में होगा तो आएगा। ठीक है, एक तरफ ये कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, दूसरी तरफ कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस खरे सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म ही प्रधान है और जो जैसा करता है उसी के अनुरूप उनको फल मिलता है। उसके बाद आपने बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, अभिनेता भी हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि लक इज एवरीथिंग। अगर भाग्य है तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाते। सही भी है, आप दुनिया में देखते होंगे। तो क्या भाग्य ही सब कुछ है? और कहा गया, ये जो कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, ये क्या गलत है? यहाँ तक कि जब भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे अर्जुन जी को कि जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, यानी आप बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करते रहिए अपना। तो कर्म करने की बात तो वहां की गई, फिर भाग्य क्या है? एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग इतने धनी हैं, उन्होंने मान लिया मेहनत किया, कर्म किया, लेकिन उनके जब बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने कौन सा ऐसा मेहनत किया है कि पैदा होते ही उनके नौकर चाकर, धन संपदा, गाड़ी, रहन सहन, घर मकान, सब कुछ उनके हिसाब से हो जाता है। मतलब उनके पास सब कुछ पहले से ही हो जाता है। क्या उन्होंने पैदा होते ही कोई ऐसा कर्म कर लिया कि सब कुछ उनके पास आ गया? प्रश्न है कि नहीं? आप अपने दिमाग से सोचिए कि मान लिया कोई धनपति है, सेठ है, उनके कोई लड़का हुआ या लड़की हुई, तो उन्होंने पैदा होते ही कौन सा इतना बड़ा कर्म कर लिया कि उनके पास गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ हो गया? ये भी प्रश्न है। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों का जवाब देंगे और आप विश्वास कीजिए कि आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, देखिएगा। तो अब आप एक चीज जान लीजिए, जिस प्रकार आपको भूख लगती है, आप बोलते हैं कि हमें खाना चाहिए, कहीं से कहते हैं, खाना भले ही बना हो, कुछ भी बना हो, आपको भूख लगी हो तो आप खाना खाना चिल्लाएंगे, लेकिन वो जो है चीज़ उठ के आपके पास मुंह में नहीं चली जाएगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा कर्म करना चाहिए, बाकी वो भोजन आपके पास तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए अलग बात है। एक वृतांत है, एक विषय है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। एक कथा है, सुनिए। एक बार एक बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा पुजारी था भगवान का। तो उसने जो है, चूंकि भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा प्रार्थना की थी, तो भगवान पर उसका अटूट विश्वास था। आप देखिए, हुआ ये कि उस गांव में, जिस गांव में वो रहता था, एक बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई। ठीक है, जब बाढ़ आ गई तो वो सारे लोग जो है गांव के डूब गए। तो गांव के जब लोग डूबने लगे, या कुछ लोग डूब गए, जो लोग डूबने लगे, तो वहां पर बचाव दल आया, वो लोगों को बैठा बैठा के नाव में ले जाने लगा। तो ये जो व्यक्ति था, जो पुजारी था, बहुत दूर पानी में बह गया था। तो चूंकि उसने सोचा कि नाव तो आने की संभावना नहीं है, लेकिन इसको ये विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे, भले ही मैं बहुत दूर बह के आ गया हूं, लेकिन भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो इसने भगवान का नाम जपना शुरू किया। कुछ देर बाद एक रक्षा दल, बचाव दल आया नाव लेके, और इनको, ये जो व्यक्ति थे, जो भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, तो इनसे कहा गया कि आप नाव में बैठ जाइए, हम आपको ले चलते हैं, आप बच जाएंगे। तो कहे नहीं, मुझे ईश्वर बचाने आएंगे। 2 बार कहें, दूसरे बार भी आए बचाव दल, दूसरे आए, फिर तीसरे आए, चौथे आए, मतलब 5-6 बार जो है बचाव दल आया। तो ये नाव में नहीं बैठे, सिर्फ इनका ये जो है दृढ़ संकल्प था कि मुझको भगवान ही बचाने आएंगे, तभी मैं जाऊंगा।
क्योंकि भगवान पर भरोसा था इनको। अंत में ये जो है नदी में डूब के मर जाते हैं। जब ये भगवान के पास इनकी आत्मा जाती तो भगवान से ये शिकायत करते हैं कि मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त था, लेकिन आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? मैं तो हमेशा मैं सोच रहा था कि आप आएंगे, मेरे इतना भक्ति पूजा पाठ करने का क्या मतलब? तो भगवान ने कहा कि 5 से 6 बार मैं तुमको बचाने गया था। कहें कब गए थे? कहें वो जो नाव में बचाव दल आया था 6 बार आपके पास आपको लेने, वो कौन था? मैं ही था और कोई नहीं था। जबकि आप इतनी दूर बह गए थे कि वहां तक बचाव दल वालों की समझ ही नहीं गई, वो सोचे ही नहीं कि लोग वहां तक जो है कोई बह गया होगा। जो गांव के नज़दीक लोग थे उनको सबको बचा लिया गया था, आप ही बाहर बह गए थे। तो मैं स्वयं अपने लोगों के साथ या अपने विभिन्न रूपों में आपके पास गया, लेकिन आपने हर बार नकार दिया। तो कहें अरे मैं तो सोच रहा था आप अपने रूप में आएंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं अगर अपने रूप में आता तो क्या तुम मेरी जो शक्ति है, मेरा जो तेज है, उसे संभाल पाते? तुम्हें बचाने से पहले तुम स्वयं मेरे तेज की वजह से एकदम से परेशान हो जाते, शायद डूब जाते, डर के मारे, भय के मारे। तो मैं तो अपने साधारण रूप में आया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान आपको मदद करने आते हैं, बस आपको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको थोड़ा सा कर्म जरूर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा अवसर को। भाग्य है लेकिन कर्म भी है। अगर आप भाग्य को नकार नहीं सकते, भाग्य हर समय आपके जो आपने कर्म किया है उसके अनुरूप आपको भाग्य साथ देगा आपका, लेकिन उस भाग्य के रास्ते को पहचानना है। जो व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति के यहाँ पैदा हो गए तो ये एक संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म होता है। आपने किसी जन्म में या इसी जन्म में या किसी पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छा काम किया था, लोगों की सहायता की थी, मदद किया था, आपने बहुत परिश्रम करके हर तरह से लोगों तक लाभ पहुंचाया था। तो अगले जन्म में जब आप पैदा हुए अचानक, तो एक बड़े सेठ के यहाँ पैदा हो गए या बड़े लोग के यहाँ, कोई भी धन संपदा, एक ऐसे परिवार में पैदा हो गए जहाँ आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपका पूर्व जन्म का संचित कर्म था। वो भाग्य कहेंगे उसी को, ठीक है। लेकिन अगर आप इस जन्म में अपने कर्म को बिगाड़ देंगे, खराब कर देंगे, गलत संगत पकड़ लेंगे, गलत रास्ता पकड़ लेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, जीवों पर दया नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो जो आपके पिछले कर्म हैं जब तक वो हैं आपका अच्छा चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो खराब होगा आपका खराब दिन शुरू हो जाएगा। इसलिए कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। जिस प्रकार आप कोई काम करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, आपको लगता है कि हमको इसका 300 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये शाम को मिलेगा, उसी प्रकार अगर आप कोई गलत काम करते हैं या अच्छा काम करते हैं तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा, ये निश्चित हो जाता है। तभी से जब आप काम करना शुरू करते हैं, सोचिए अगर आपको ये हो जाए कि नहीं मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन शाम को मुझे इसका मेहनताना मिले या ना मिले पता नहीं, तो आप काम ही नहीं करेंगे भाई, आप काम करना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये निश्चित होता है कि जैसा आप कर्म करते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, वो निश्चित है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। बाकी जो भाग्य की बात हुई तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है या ऐसे कर्म आपने किए जो भाग्य आपको वहां तक पहुंचा ही देता है, बशर्ते आप अच्छे कर्म रखेंगे तब। नहीं तो अगर आपको मिलना इतना होता है तो मिलेगा इतना, ठीक है। एक और कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, एक व्यक्ति था जो है वो बहुत भगवान की पूजा पाठ करता था। एक व्यक्ति और था, वो दुराचारी था, उसके आचरण गंदे थे, गलत करता था, लोगों को मारता पीटता या हिंसा करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, वैश्यवृत्ति, हर तरह के अवगुण उसके अंदर थे, ठीक है। लेकिन
वो जो इस तरह के अवगुण वाला था वो पूरी तरह से खुश था, सुखी था, लेकिन जो पूजा पाठ करता था उसको हमेशा कष्ट मिलता रहता था। एक बार वो रास्ते में जा रहा था तो जो है एक कील उसको लग गई, उस व्यक्ति को जो पूजा पाठ करता था। वहीं पर कुछ दूर उसके बगल से वो गुजरा, कौन? जो उसके आचरण अच्छे नहीं थे, वो व्यक्ति गुजरा तो उसको एक धन से भरा हुआ बैग मिल गया, या कहें उसको संपदा मिल गई कुछ। तो ईश्वर से उसने व्यक्ति ने पूछा कि जो है बताइए भगवान, मैं आपकी हर समय पूजा पाठ करता रहता हूँ, आपके अच्छा काम करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, किसी को कष्ट नहीं देता, बुरा भला नहीं कहता, तो मुझे तो ऐसा मिला, मैं रास्ते में जा रहा था, मुझको कील लगी, और जो दुराचारी था या कहें बुरे आचरण वाला था, गंदे कर्म वाला था, उसको तो जो है धन संपदा मिल गई, तो ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा कि उसके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से वो राजा बनने के योग्य था, लेकिन उसको सिर्फ थोड़ी सी संपदा मिली, थोड़ा सा धन मिला। और तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म बहुत खराब थे, तुम्हारे सिर्फ कील घुसना नहीं था, बहुत बड़ा आपदा तुम्हारे ऊपर पड़ने वाली थी, लेकिन सिर्फ कील से तुम बच गए, क्योंकि तुम्हारे कर्म इस जन्म में अच्छे हैं, उसके कर्म इस जन्म में खराब हैं। तो जो पुण्य है पूर्व जन्म का, वो भी खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और अगर वो कर्म अच्छा कर लेता तो शायद वो इस समय राजा होता इस जन्म में। तो कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है, अच्छा खराब कर्म आपके विवेक पर निर्भर करता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और संतुष्ट भी हो गए होंगे मेरे इस प्रश्न के जवाब से कि भाग्य बड़ा या कर्म।